हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मेरा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो उसमें मेरा सीज़न चल रहा था, उसके वजह से मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। सो मैं वीडियो नहीं बना पाया और ऊपर से मेरे वीडियोस को जितनी चाहिए थी उतनी एंगेजमेंट भी नहीं मिल रही थी। सो उसके से व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे सो व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे। सो इतनी मेहनत करने के लिए मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, सो मैं वीडियो बना नहीं पाया। मगर मुझे जो पुराने वीडियोस थे वो ऑलरेडी चल रहे थे उसमें मैं, क्योंकि मैं, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है मैं जो था वो जेन्युइनली बता रहा था कि मार्केट कब अपसाइड जा सकता है या फिर हम लोग कब डाउन साइड के लिए ट्रेंड ले सकते हैं। ठीक है, मैं एकदम ईजी स्टाइल में आपके सामने पोस्ट कर रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो मेरे पुराने वीडियोस चल रहे थे उसकी वजह से मुझे कमेंट्स आ रहे थे, या मुझे आपको पता है मैं व्हाट्सअप नंबर में आपके सामने हमेशा शेयर करता हूँ। सो मुझे व्हाट्सअप आ रहा था, सो उसकी वजह से मैं आज ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। या फिर ऐसा नहीं है कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ इसके वजह से मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे कल भी प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मुझे 16 को भी प्रॉफिट हुआ था, तब भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ओके, सो मैं अभी कोशिश करूँगा एटलीस्ट 2 या 3 मिनट का तो एक वीडियो पोस्ट करूँ ताकि आपके लिए भी अच्छा हो सके या फिर मुझे एक छोटा मोटा एक एंगेजमेंट भी मिल सके। ठीक है। सो ऑप्शन बाइंग के अगर आप देखोगे तो मेरा ऑप्शन बाइंग का अकाउंट एक डिसेंट चल रहा है। ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मुझे लॉसेस हुए क्योंकि मार्केट, अगर आप देखोगे लास्ट 2 1 महीने से मार्केट एक अपसाइड जा रहा है, उसके बाद एक मार्केट गैप डाउन ओपन होकर एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेरा अपसाइड का ट्रेड है उसमें मुझे लॉसेस हो रहे थे, या फिर डाउन साइड जब भी जा रहा था एक गैप ओपन होकर एक सडन अपसाइड की मूवमेंटम आ रही थी। सो ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में मुझे लॉसेस हुए, मगर ऑप्शन बाइंग का अकाउंट मेरा एक डिसेंट चल रहा है। ओके, सो उसके वजह से सो ये नहीं है कि मुझे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में लॉसेस हुए इसकी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है मुझे प्रॉफिट होने दो या फिर लॉस होने दो, जो भी हो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आपके सामने हमेशा पोस्ट करता हूँ। मुझे भले लॉस कितना भी होने दो या फिर मुझे प्रॉफिट कितना भी होने दो, मैं वीडियो पोस्ट करता ही था। मगर नो डाउट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था या फिर एक ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आ रही, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट नहीं था, इसके लिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। मगर मैं आज से मैं एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि मैं एक छोटा वीडियो पोस्ट करने की ट्राई करूँगा। ठीक है। सो मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की भी पोजीशन दिखा देता हूँ आज के वीडियो में, और आपको आज के वीडियो में मैं आपको मेरे ऑप्शन बाइंग की भी पोजीशन दिखा दूंगा और ऑप्शन सेलिंग की भी पोजीशन दिखा दूंगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरे ऑप्शन बाइंग की पोजीशन दिखा देता हूँ। 16 को मार्केट कब अप साइड जा सकता है या फिर कब डाउन साइड जा सकता है, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे नहीं होंगे तो आपको एक इजीली एक स्ट्रैटेजी भी पता चल जाएगी। 16 को मैंने प्रॉफिट कैसे जनरेट किया, आई थिंक मैंने 13 को भी प्रॉफिट जनरेट किया था। मैंने एक कॉल सेल किया था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कॉल सेल किया था, ये लेवल के आसपास मैंने कॉल सेल किया था और यहाँ पे मैंने पोजीशन बुक भी कर दी। उस दिन आई थिंक मुझे 7 या 8 थाउजेंड के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। ओके, उसके नेक्स्ट डे 16 को मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया। मार्केट को अगर नीचे जाना था तो मार्केट क्या करता, एक 15 मिनट का रेड कैंडल बनाता और लो ब्रेक करता तो मार्केट एक वापस मेरे लिए एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हो सकता। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, उसका हाई ब्रेक किया। पे मुझे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में भी प्रॉफिट हुआ था, ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में भी एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। 17 को मार्केट ने क्या किया, एक अप ट्रेंड दिया, उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक 15 मिनट का रेड कैंडल बना। मार्केट को अगर समझो इनकेस अगर मार्केट को नीचे जाना था तो मार्केट क्या करता, लो ब्रेक करके मार्केट को वापस एक बार अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिलता। वो मार्केट ने रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट अगर आप देखोगे एक मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया। ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट हो, मतलब एकदम कम प्रॉफिट हो, क्योंकि मैं इन द मनी में ट्रेड करता हूँ। तो जब भी आपको एक ऐसी मोमेंटम मिलेगी या फिर ये आज के ऐसे मोमेंटम तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। सो इन द मनी में ज़्यादा कुछ डिके हुआ नहीं, सो इसमें मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ। और ऑप्शन बैंक के अकाउंट में आई थिंक मेरा अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया या सिर्फ 10 पॉइंट्स के आसपास का मुझे लॉस हो गया, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली पे एंट्री ली थी और मार्केट ने मेरे लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ था। सो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 10 पॉइंट के आसपास मुझे लॉस हुआ, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं आपको चाहिए मैं बाद में प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट एंड ऑफ द मंथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। और कल की बात, कल अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, एक फ्लैट ओपन हुआ और एक मार्केट ने एक सपोर्ट बना के रखा, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक ही नहीं किया। अगर ये सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट एक रेड कैंडल क्लोज करता और उसका लो ब्रेक होता तो मैं डाउन साइड के एंट्री लेता। मगर मार्केट ने यहाँ से
1 घंटा यहाँ पे टाइम पास किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में एक कॉल बाई किया और ऑप्शन सेलिंग के सेम अकाउंट पे मैंने ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मैंने एक पुट सेल किया इन द मनी में। और तो ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में मुझे 2000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ और ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मुझे 4500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ओके, लेफ्ट साइड में आपको मेरी कल की पोजीशन भी दिखाई देगी। मैंने कल एक क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी, वो भी इन द मनी में। ओके, और अगर आज का देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया, उसके बाद मार्केट ने गैप ओपन किया। मार्केट को अगर अपसाइड जाना था तो मार्केट क्या करता है, एक ग्रीन कैंडल बना था और उसका हाई ब्रेक करके मार्केट वापस अपसाइड चला था। ठीक है, सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रेड कैंडल बने। मैंने आई थिंक 10 बजे के आसपास एक एंट्री ली, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, एक रेड कैंडल का सपोर्ट था। जैसे सपोर्ट के नीचे मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज की, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और विद इन कुछ मिनट्स के अंदर मेरा जो टारगेट है वो हिट भी हो गया। ठीक है, ये है सिंपल प्राइस एक्शन। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, सिर्फ एक इजी प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं हमेशा से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मगर प्राइस एक्शन का जो है वो लास्ट 2 मंथ से ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में इतना वर्कआउट हुआ नहीं। इंट्राडे में नो डाउट अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता था मुझे, 12-15 हज़ार के आसपास मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा था। मगर नेक्स्ट डे क्या हो रहा था, एक बड़ा रिवर्सल हो रहा था अगेंस्ट मेरे, और उसके बाद मार्केट एक कंटिन्यू ट्रेड हो रहा था। सो उसके वजह से मुझे लॉसेस में भी जाना पड़ा, मेरा पोजीशन में प्रॉफिट देख के भी कॉस्ट टू कॉस्ट जाना पड़ा। सो ऑप्शन सेलिंग का अकाउंट इतना कुछ ईजी नहीं था एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। ठीक है, सो सिंपल मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। मैं आपको एक बार मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे तो मैंने 25,700 का मैंने पुट बाय किया था, वो भी 2 मार्च का। अगर आप करंट देखोगे तो ये जो चल रहा है वो 24 फेब है, मगर मैंने अगर आप पोजीशन देखोगे तो मैंने 25,700 का मैंने मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने पुट बाय किया था। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे डाउट था कि मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट शायद से रिवर्स हो सकता है। मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था और उसके ऊपर से गैप ओपन हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने 22 मार्च का पुट बाय किया, 2 लॉट के साथ मैं ट्रेड लिया, जिसमें मुझे 3000 के आसपास प्रॉफिट जनरेट हुआ। एक्चुअली टारगेट 4000 था, मैंने सिर्फ एंट्री लगा के रखा था। मैंने कैलकुलेशन मेरे हिसाब से गलत हो गया, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 3000 में बुक हो चुका था। ठीक है, सो मैंने वापस एक बार कभी एंट्री ली नहीं, क्योंकि एक बार मेरा ऑलरेडी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होता है तो मैं वापस एंट्री लेता नहीं हूँ। सेम चीज़ आज मेरे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में भी हुई थी। मुझे एक जो लॉट है वो मुझे कैरी फॉरवर्ड रखना था, मगर मैंने गलती से दोनों पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो गई। ठीक है, मैं आपको मेरा अभी ऑप्शन सेलिंग के भी अकाउंट में दिखा देता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में मैंने इन द मनी में ट्रेड लिया था, कॉल सेल किया था, और एक एट द मनी का मैंने कॉल बाय किया था। मैंने वहाँ पे क्या किया था, मैंने एक स्प्रेड डाला था, क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी इंट्राडे के हिसाब से, वो भी 2 लॉट के साथ। ठीक है, मैं आपको एक बार मेरी वहाँ की भी पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप मेरे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में देखोगे तो भी मैं यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी 10-15 के आसपास। थोड़ा मुझे और कंफर्मेशन चाहिए था तो मैंने मेरी एंट्री ली थी ये कैंडल के आसपास। जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ मैंने एंट्री ले ली इमीडिएट। और अगर आप देखोगे तो मैंने 25,450 का मैंने कॉल सेल किया था, वो भी 2 लॉट के साथ। ठीक है, और 25,750 का एक कॉल बाय किया था एट द मनी का। मतलब मैंने जब भी मार्केट ये लेवल के आसपास था 25,650 के आसपास, तभी मैंने 25,450 मतलब डीप इन द मनी का मैंने कॉल सेल किया था। उसी के साथ मैंने एक कॉल बाय किया था, वो भी एट द मनी का। ऑप्शन सेलिंग का जो प्रीमियम था 250 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम था, और ऑप्शन बाइंग के अकाउंट का जो प्रीमियम था वो 130 के आसपास का प्रीमियम था। ठीक है, सो अगर आप इसका ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो मुझे, अगर आप अपसाइड में देखोगे तो मुझे 5000 के आसपास का ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैं लाइव ट्रेड डालने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे नहीं जमेगा तो मैं नहीं डालूंगा, मगर जब भी मुझे टाइम मिलेगा वो टाइम पे मैं एक वीडियो पोस्ट करने की हमेशा कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन द मनी में ट्रेड क्यों किया, जैसे कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है मैं ट्रेड जो लेता हूँ वो मैं इन द मनी में ही ट्रेड लेता हूँ। उसका रीज़न भी है क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, और जब भी लॉस दूंगा तो मैं छोटे छोटे लॉस दूंगा। ठीक है, सो उसके वजह से मैंने जो ट्रेड लिया था वो इन द मनी में ट्रेड लिया था। अगर मैं एट द मनी में ट्रेड लेता तो मुझे इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, मैक्सिमम 2000 के आसपास प्रॉफिट मिलता या 3000 के आसपास का प्रॉफिट मिलता। अगर आप देखोगे तो मैं टोटल 2 लॉट के साथ ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, सो उसके वजह से 5000 मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्रॉफिट है। अगर आप 2000 रुपीज़ अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो
और वो भी 2000 रुपये अगर आपको 5000 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से डिसेंट प्रॉफिट है। कल के दिन मुझे 4500 के आसपास प्रॉफिट हुआ, आज 5000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, उसके पहले भी कुछ तो 8000 के आसपास में प्रॉफिट हो चुका है। ओके, अगर ये वीडियो में भी अगर आपको कुछ डाउट आता रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में आपका या फिर स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मुझे लॉस हुआ है तो भी वो अकाउंट में ऐसा है कि मैंने जो मेंबर्स हैं उनको अभी भी फ्री में ही जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में एक मंथ आई थिंक मुझे लॉस हो गया था, तो उनका जो फ़ी है वो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, वो भी 100% के आसपास। मैं क्लेम करता हूँ 60% के आसपास मैं रिफ़ंड करता हूँ, मगर मैंने 100% के आसपास रिफ़ंड कर दिया था और नेक्स्ट मंथ में प्रॉफिट हुआ। सो उन्होंने मुझे वापस जो फ़ी है वो फ़ी पे करी है क्या। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का अकाउंट में मुझे 2 मंथ्स के आसपास मुझे लॉस हुआ है, सो उनकी वजह से कोई भी फ़ी नहीं ले रहा पाऊँ। और ऑप्शन बाइंग का अकाउंट मेरा एक स्मूथली चल रहा है। ठीक है, सो अगर आपको मुझे पर्सनली कनेक्ट करना है आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट आता रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।